इंडिया एक्चुअली ग्राउंड के अंदर तो मैच जीता बट दे लॉस्ट मच मोर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। भारत ने सैबोटाज कर लिया है आईसीसी को भी। मुझे नहीं समझ आती कि आपने क्या टीम सिलेक्ट की हुई है। आपका जो कप्तान है उसकी T20s में जगह ही नहीं बनती। बॉलिंग आप रीड नहीं करते, कुलदीप यादव को आप रीड नहीं कर रहे थे। जो आपका ओपनर है 3 आउट कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जो आपका बॉलर है वो रन कर रहा है। तो ये तो आपका हाल है। एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ताहम पाकिस्तान की बैटिंग शुरू में ही लड़खड़ा गई। टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर नजर आया। कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर महज 127 रन ही बना सकी। साहिबजादा फरहान 44 गेंदों पर 40 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 16 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 33 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हार गया। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो बैटिंग में भी बॉलिंग में भी हम देख रहे हैं कि नाकाम ही दिखाई दे रही है और भारतीय बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं हमारे जो बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं। जवाब में जी भारतीय टीम के बैटर्स ने जारहाना खेल पेश किया और 128 रन का हदफ जो है वो 16वें ओवर में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जबकि भारत की जानिब से अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने जो है वो 31 रन बनाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की हम बात करें वो तो मायूसी का शिकार ही नज़र आ रहे हैं और अवाम भी बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और यही सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान जीत नहीं सका। और 3 विकेटें जी साइम अयूब ने हासिल की। हमारे सारे के सारे बैटर्स या बॉलर्स जो हैं वो किसी भी तरह क्रीज पर चल नहीं पाए। चले हम तो मैच हारे, लेकिन अगर भारतीय प्लेयर्स की बात करें तो वो स्पोर्ट्समैनशिप में अगर देखें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर उनका आप देखें तो उसमें वो फेल नजर आते हैं। मैच के इख्तिताम पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जनाब मुसाफा तक नहीं किया। टॉस के मौके पर भी जब दोनों कप्तानों ने मुसाफे से गुरेज किया, भारतीय टीम के इस नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर ने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। भारतीय रवैये के खिलाफ कप्तान सलमान अली आगा ने तो इख्तितामी तकरीब में एहतजाजन शिरकत भी नहीं की। और अब नाज़रीन इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार डॉक्टर नुमान नियाज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हार जीत का तो तस्करा बाद में करेंगे, लेकिन ये जो भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नजरअंदाज किया गया है और मैच के इख्तिताम पर हम देख रहे हैं कि जी कौमी टीम से हाथ नहीं मिलाया, जिस पर पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया। भारतीय टीम के इस रवैये पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये जो आपने बात की है ना, इंडिया एक्चुअली ग्राउंड के अंदर तो मैच जीता बट दे लॉस्ट मच मोर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो इसमें तशनगी की बात है ना, इट इज़ नॉट द बिहेवियर ऑफ इंडिया। उनका तो जो एग्जैजरेटेड पेट्रियाटिज्म है, जो फॉल्स नैरेटिव है, जो उनकी गवर्नमेंट का नैरेटिव है, उसमें तो उन्होंने पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ मिलाया। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, रिग्रेटेबल। लेकिन आपको मैं बॉलीवुड को भी मिलाया आईसीसी की जो 2.1.11 क्लॉज है आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अपोनेंट्स या फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ये पिनलाइज होना चाहिए। ये सजा है, इसकी बाकायदा पेनल्टीज हैं। लेकिन जो और वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो आईसीसी का मैच रेफरी थे एंडी पायक्रॉफ्ट, उन्होंने मना कर दिया था सलमान अली आगा को सूर्या कुमार यादव से टॉस में हाथ मिलाने से। तो ये तो वो एक्चुअली अकम्प्लिस बना हुआ है आईसीसी, क्योंकि इट इज़ बीइंग लेड एंड चेयर्ड बाय जे शाह। तो ये तो भारत ने सैबोटाज कर लिया है आईसीसी को भी। ये मैटर ऑफ कंसर्न है। सेकेंडली, अगर आप देखें तो इतनी हिपोक्रेसी है और इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं आईसीसी के कि उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में ब्लैक आर्म बैंड पहना था कि ऑल लाइव्स आर इक्वल और फ्रीडम इज ह्यूमन राइट। उस पर भी उनको पेनलाइज किया गया था और उनको पेनल्टी लगाई गई थी। इंग्लैंड के मोइन अली ने एक रिस्ट बैंड पहना था इंटरनेशनल मैच में जिसमें लिखा हुआ था सेव गाजा एंड फ्री पैलेस्टाइन। उनको भी पिनलाइज किया गया था, पेनल्टी दी गई थी और हटाया गया था। तो क्या सूर्या कुमार यादव को आईसीसी में इतना दिल है कि अगर वो इनको भी पिनलाइज करेगा? जिस किस्म की उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू दिया और फिर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, फिर आपने सलमान अली आगा ने ना जाके मेरे ख्याल में ज्यादती की है। कल आपके मैनेजर को, जो कि एक सीजन ब्यूरोक्रेट है,
ग्रेड 22 के चीफ सेक्रेटरी पंजाब रिटायर हुए हुए हैं, उनको जाना चाहिए था, सलमान को जाना चाहिए था, और ये सारे रूल्स उनको पता होने चाहिए थे आईसीसी की। एंड वहाँ पे ये ओपनली प्रोटेस्ट करते अगेंस्ट इंडियाज बिहेवियर। हमने नहीं कहा था इंडिया को कि आप आके मैच खेलें, आपके कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस थे ना कि आपकी गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी और आपके बोर्ड भी नहीं चाहता था, स्टिल आपको आना पड़ा। इसका मतलब है आपके ऊपर भी कोई डैडीज हैं जो कि ये इकोनॉमिक्स की वॉर है, ये फाइनेंशियल्स की वॉर है, और आप लोग आए यहाँ पे खेलने। अगर आप खेलने आए थे देन फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द गेम को एटलीस्ट मेंटेन करें। छोटे लगे हैं, बहुत छोटे लगे हैं इस बिहेवियर से। नुमान साहब, यहाँ पर वो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो वो फिर पाकिस्तानी टीम यानी कि बाजीगर बन चुकी है। ऑब्वियसली इस लिहाज से तो बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की तो टीम ही नहीं है। आप टीम की बात कर रही हैं। कल आपको नजर आया होगा कि 10 महीने दिल को बहलाने के लिए सर, दिल को बहलाने के लिए हम ये तो कह ही सकते हैं। चले आप दिल बहला लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके प्लेयर्स का स्किल सेट भी नहीं है, फिर आपके प्लेयर्स का जो है कैपेसिटी नहीं है, फिर आपका जो आइटिनरियाँ बनाई गई हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप कटारे में लेके आए जो आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं पीसीबी के, कि आपने कभी अफगानिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, कभी आइलैंड से, कभी वेस्ट इंडीज से मैच करवा दिए। लास्ट मेजर टूर जो है पाकिस्तान का 10 माह पहले हुआ था न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान टीम के हालात देखते हुए अपनी तीसरे नंबर की दर्जे की टीम कहलाई थी। सो कल आपको पता लगा बड़ी टीम कैसे होती है। उनके यंगस्टर्स है तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, उनका आप कॉन्फिडेंस देखें, बिकॉज उनका सेल्फ बिलीव था, और सेल्फ बिलीव वाज बैक्ड बाय देयर स्किल। आपके पास ना स्किल थी, फिर अनफॉर्चुनेटली जो आपकी टीम सिलेक्शन थी, मुझे नहीं समझ आती कि आपने क्या टीम सिलेक्ट की हुई है। आपका जो कप्तान है उसकी T20s में जगह ही नहीं बनती, वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है टू दिस क्रिकेट, सलमान अली आगा, और जब वो टीम में आता है तो बैलेंस आउट हो जाता है। हसन नवाज को 6 पे खेलना पड़ता है। आपको मुझे ये भी नहीं समझ आई कि फ़हीम अशरफ जो है उसका रोल क्या है। वो ऑलराउंडर है तो बॉलिंग क्यों नहीं करता, अगर बैट्समैन है तो नंबर 8 पे क्यों बैटिंग करता है। सो दैट इज़ ऑल अनफॉर्चुनेट। आप मोहम्मद हारिस से पता नहीं क्या निकालना है, नहीं है वो, ही डजंट बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट। ना उसका मेथड है, ना स्किल है, ना टेक्निक है, ना डिफेंस है। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आप कर नहीं सकते। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आप तब करेंगे जब आपके पास डिफेंस होगा, जब आपको समझ होगी। बॉलिंग आप रीड नहीं करते, कुलदीप यादव को आप रीड नहीं कर रहे थे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जो परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा नुमान साहब, अगर देखा जाए तो टॉस का कितना किरदार था जो हमने जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया, और क्या ये दुरुस्त था या नहीं। और दूसरा आपने देखा कि बॉलर्स जो हैं जनाब, अगर वो भी शाहीन शाह अफरीदी को हम मेंशन करना चाहेंगे, अगर वो भी कल अच्छी बैटिंग ना करते तो फिर हमारा हदफ क्या होता भारत। यार आप टीम का हाल देख लें कि जो आपका ओपनर है वो 3 आउट कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जो आपका बॉलर है वो रन कर रहा है। हाँ। तो ये तो आपका हाल है। टॉस एक ब्लंडर था जी, बिकॉज पिछले इस मैच से पहले जो पिछले 8 मैच थे दुबई में खेले गए, उनमें से 7 टीम्स चेजिंग जीती थी। आपने बैटिंग इसलिए की क्योंकि आप चेज में कॉन्फिडेंट नहीं थे, और आपने ड्यू फैक्टर को भी नहीं मद्देनजर रखा। जब ड्यू आ जाती है तो वहाँ पे बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे बैटिंग आसान हो जाती है, चेजिंग आसान हो जाती है। सो ये एक अहमकाना हमाकत अमेज फैसला था टू बैट फर्स्ट, और आप सिर्फ इसलिए आपने किया कि आपको रन्स कर लेंगे। आप रन्स कैसे कर लेंगे जब आपका स्किल सेट ही नहीं है। साहबजादा फरहान कल 40 पे 40 किया क्योंकि उसको नजर आ गया था दूसरे एंड से कोई जो है वो खड़े होने को तैयार नहीं है, तो वो उसकी गेम है नहीं जो उसने खेली। मेरा एक क्वेश्चन है इन सिलेक्टर्स के साथ कि अगर यही क्रिकेट खेलनी थी, यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना था, यही इंटेंट थी, यही स्ट्राइक रेट्स थे, तो फिर आपने पिछले 2 सुपरस्टार। चलें, उम्मीद है नुमान साहब आपका टीम मैनेजमेंट जो है उनकी जानिब से जवाब सामने आएगा।